हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि सिंह स्वागत करती हूँ आपका एक और नए वीडियो में। जैसा हमने पहले फिजिक्स में पढ़ाया था, जो मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ से हमने टॉपिक्स पढ़ाए थे, वो इसी बुक से लिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं उस जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़ाए थे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आज हम देखेंगे स्यूडो स्केलर एंड स्यूडो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड इन 2D एंड 3D, फिर ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड सेपरेशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम टॉपिक जो पढ़ते हैं स्यूडो स्केलर एंड स्यूडो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं जो स्यूडो वेक्टर एंड स्यूडो स्केलर दिया है, इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग स्यूडो स्केलर एंड स्यूडो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने पहले आपको बताया था कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। पहले बताया था कि स्केलर में जो है हमारी डायरेक्शन एंड वैल्यू दोनों चीज दी हुई होती है, जबकि ये चीज स्केलर में नहीं होती है। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दी हुई होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है। जैसे पहले भी बताया था कि टेम्परेचर किसी एक पोजीशन पे लगता है, इट मींस टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी है हमारी, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। और जैसे हम ले लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में होती है। जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो जब हम लोग वेलोसिटी देखते हैं तब मीटर पर सेकंड में हम लोग काउंट करते हैं। अब मीटर अगर दूरी है तो ये किसी डायरेक्शन में ही होगी। तो इस वजह से ये हमारी जो क्वांटिटी हो जाती है वेलोसिटी, ये कैसी क्वांटिटी हो जाती है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब हम देखते हैं स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। स्यूडो का मीनिंग ही होता है आभासी, मीन्स जो चीज हमें एक्चुअली होती नहीं है और प्रतीत होती है, उसको हम स्यूडो के फॉर्म में लेते हैं। अब हम लोग स्यूडो स्केलर देख लेते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। जैसे देख रहे हैं हम कि स्यूडो यहाँ पे दिया हुआ स्यूडो स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट बिहेव्स लाइक अ स्केलर एक्सेप्ट द इज दैट ऑन पैरिटी इन्वर्जन। अब यहाँ पे पैरिटी इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। जैसे पैरिटी इन्वर्जन का सीधा सा मतलब होता है साइन चेंज। जैसे कोई हमारा जो वेलोसिटी है इधर जा रहा है, हमने रोटेशन दिया इसको कि इधर नहीं जाके फिर इधर लेना है, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस वी है। जब हम कोई भी साइन मेंशन नहीं करते तो उसको वो अपने आप में प्लस साइन लेकर के चलता हुआ है। तो यहाँ पे माइनस साइन हो गया, दैट मीन्स पैरिटी इन्वर्जन। पैरिटी इन्वर्जन का मतलब होता है साइन चेंज। लाइक अ रॉन्ग रोटेशन व्हाइल अ ट्रू स्केलर डज नॉट, मीन्स जो ये साइन चेंज होता है वो एक्चुअली होता नहीं है, सिर्फ वो हमें प्रतीत होता है कि ये साइन चेंज हो रहा है, बट वो होता नहीं। तो ये हो गई पैरिटी इन्वर्जन के बारे में हमने बताया। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइक अ रॉन्ग रोटेशन व्हाइल अ ट्रू स्केलर डज नॉट, मीन्स जो ये स्केलर मतलब अदिश जो होता है वो एक्चुअली होता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्केलर डज नॉट मतलब वास्तविकता में नहीं होता है, बट वो हमें प्रतीत होता है, इसी वजह से इसको हम स्यूडो स्केलर कहते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है एवरी स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन अ स्यूडो वेक्टर एंड ऑर्डिनरी वेक्टर इज अ स्यूडो स्केलर। मीन्स जैसे हमने कोई ले लिया जो मेरा ऑर्डिनरी वेक्टर या जनरल वेक्टर हमारा ए था, एंड इसका जब हम फिर रोटेशन करवाएंगे और इसका जो हमारा स्यूडो वेक्टर आएगा वो हमारा माइनस ए होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया पैरिटी इन्वर्जन यहाँ पे बताया गया था, तो प्लस से माइनस में साइन चला गया है। तो यहाँ पे यही बताया गया एवरी स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन अ स्यूडो वेक्टर एंड ऑर्डिनरी वेक्टर इज अ स्यूडो स्केलर। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी हमेशा स्यूडो स्केलर के फॉर्म में हमें मिलेगी। तो ये हो गया हमारा स्यूडो स्केलर। अब हम देखते हैं स्यूडो वेक्टर क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्यूडो वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट टर्न्स इनटू अ वेक्टर व्हेन रोटेटेड अप्रोप्रिएटली बट व्हेन रोटेटेड इनकरेक्टली, जैसे रिफ्लेक्शन, रिसीव्स और एडिशनल साइन चेंज। जैसे स्यूडो वेक्टर है हमारा कोई स्यूडो वेक्टर, मान लिया स्यूडो वेक्टर कब हो जाएगा, जब हमारा माइनस साइन चेंज हो जाएगा। माइनस ए है या फिर माइनस ए है तो इसको हम माइनस ए में पहले ले लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि अगर हम प्रॉपर्ली इसको हम रोटेट करवाएंगे, जैसे हम इसको प्रॉपर्ली रोटेट करवाते हैं तो हमेशा ये जो है ये हमेशा वेक्टर के फॉर्म में हमें मिलेगा।
यहाँ पे हमें जो इसका वैल्यू मिलेगा वो वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन फिर ये कह रहा है लेकिन जब हम इसे गलत तरीके से घुमाते हैं, मतलब रोटेशन जो है वो रोटेशन का हमें नहीं पता रहता है कि हमें क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, तो उससे हमारा जो वैल्यू में चेंज हो जाता है, उससे वो स्यूडो वेक्टर के फॉर्म में हमें वो वैल्यू जो मिलती है वो स्यूडो वेक्टर के फॉर्म में मिलती है। फिर यहाँ पे बताया गया परावर्तन एक अतिरिक्त संकेत परिवर्तित प्राप्त करता है, ज्यामितीय रूप से यह समान परिमाण के विपरीत होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ए है तो ये विपरीत मीन्स ए है तो माइनस ए हो जाएगा, या फिर माइनस ए है तो ए हो जाएगा, मीन्स साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि स्यूडो वेक्टर में हमारे कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। वो हमारे राइट हैंड रूल हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि किसी पेज को अगर घुमाया जाता है तो राइट हैंड से अगर हम घुमाते हैं तो उसका जो थंब की डायरेक्शन होती है वो प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट को इंडिकेट करती है, और जो हमारे फिंगर्स की डायरेक्शन होती है वो यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करती है। तो इसके थ्रू हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं वो उसके स्यूडो वेक्टर के, तो इसमें हो जाएगा हमारा कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, कोणीय त्वरण, बल युग्म और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड कपल, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले स्केलर ले लेते हैं, फिर वेक्टर ले लेते हैं, फिर स्यूडो वेक्टर ले लेते हैं, स्यूडो स्केलर ले लेते हैं। स्टार्टिंग के दो हमने स्केलर और वेक्टर हम पढ़ चुके हैं। स्केलर में हमारा पहले बता चुके हैं डायरेक्शन दी हुई होती है, सॉरी स्केलर में डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है और वेक्टर में डायरेक्शन दी हुई होती है। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ डेफिनेशन में स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर में डिफरेंस क्या है कि इसमें मेन रोल जो होता है पैरिटी मीन्स डायरेक्शन चेंज या साइन चेंज का। तो जब स्केलर में हमारी डायरेक्शन होती ही नहीं है, सपोज दैट कोई पॉइंट है, इसमें जब डायरेक्शन लगेगी नहीं कि ये साउथ में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है या फिर ईस्ट में जा रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जब कोई डायरेक्शन है ही नहीं तो इसमें साइन चेंज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मीन्स यहाँ पे जब हम पैरिटी अप्लाई करेंगे मीन्स साइन चेंज करेंगे तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे पैरिटी, जब हम पैरिटी अप्लाई करेंगे तो स्केलर में क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, मीन्स ये इनवेरिएंट रहेगा। इनवेरिएंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनीय, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। अब वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में हमारी डायरेक्शन दी हुई होती है, जब हम इस पे पैरिटी अप्लाई करेंगे तो जैसे कोई पॉइंट है ये हमारा ऊपर जा रहा है तो हम अगर साइन चेंज कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई हमारा पॉइंट है वो साउथ में जा रहा है, फिर हम अगर इसमें साइन चेंज कर देंगे या रोटेट करवा देंगे उसको तो ये नॉर्थ से साउथ में या साउथ से नॉर्थ में आ जाएगा। ये यहीं पे बताया गया। वेक्टर में जब हम साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएंट हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा तो ये इनवेरिएंट होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो ये वेरिएंट हो जाएगा। मतलब इसमें जब हम वेक्टर्स में किसी पैरिटी अप्लाई करेंगे तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स वो स्यूडो वेक्टर या स्यूडो स्केलर के फॉर्म में। अब यहाँ पे स्यूडो वेक्टर देख लेते हैं। जब यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर में जब हम पैरिटी अप्लाई करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। जैसे मैंने पहले आपको ही बताया था कि प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस में हो जाएगा रोटेशन कराते टाइम। तो यहाँ पे वेक्टर, जब वेक्टर का साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्यूडो वेक्टर में क्या हो जाएगा, इसमें ये इनवेरिएंट रहेगा। मतलब अगर वेक्टर चेंज होगा तो स्यूडो वेक्टर नहीं चेंज होगा। स्यूडो स्केलर में क्या होगा, स्यूडो स्केलर में अभी हमने क्या देखा, जब साइन चेंज करेंगे साइन चेंज होगा नहीं, तो जब स्यूडो स्केलर है तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, मीन्स ये वेरिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्केलर और इसमें क्या मैच आ रहा है कि स्केलर अगर हमारा इनवेरिएंट है तो स्यूडो स्केलर हमारा वेरिएंट हो जाएगा। मीन्स अगर स्यूडो स्केलर में हमारा चेंज आ रहा है साइन में तो स्यूडो स्केलर में चेंज नहीं आएगा। सेम इसी तरह से हम लोग वेक्टर और स्यूडो वेक्टर में चीज देख लेते हैं। वेक्टर में साइन चेंज होगा बिकॉज इसमें डायरेक्शन होती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मीन्स अगर कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस पे हम पैरिटी अप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसमें वेक्टर में अगर हमारा साइन चेंज हो रहा है तो स्यूडो वेक्टर में हमारा साइन नहीं चेंज होगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमने कोई एक एरिया ले लिया,
एरिया किस चीज का लिया, जैसे मेरा कोई रेक्टेंगल है, जैसे हमने रेक्टेंगल कोई लिया, ये रेक्टेंगल है, इसमें ये इसकी L है लेंथ और ये इसकी ब्रेथ। तो यहाँ पे जब हम इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, L इंटू बी। अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी वैल्यू यहाँ पे A है या फिर A ही, हाँ सॉरी, हम इसमें L ही ले लेते हैं। जब यहाँ पे हम L का और जब यहाँ पे पैरिटी अप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर हम इसका प्रोडक्ट करवाएंगे, फिर यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा तो इसका ये माइनस में आ जाएगा, फिर जब माइनस माइनस का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ हमेशा प्लस में मिल जाएगी हमें। अब सेम चीज़ क्या हो गई, ये हमारा जो मैंने पहले ही फॉर्मूला लिखा हुआ था, ए का फॉर्मूला जो होता है L इंटू बी, मीन्स एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारा जो हमारा रियल में हमारा जो एरिया था, फॉर्मूला एरिया का L इंटू बी, वही हमें लास्ट में मिल गया है। इट मीन्स ये क्या है, जो हमारा एरिया है ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर, ये स्यूडो वेक्टर हो गया है। ठीक है, वेक्टर और स्यूडो वेक्टर में अभी हमने डिफरेंस बताया कि एरिया जो है वो वेक्टर है, फिर इसमें जब हम देखेंगे पैरिटी अप्लाई किए हैं तो पैरिटी अप्लाई करने पे ये हमारा स्यूडो वेक्टर निकल आया है। ठीक, अब हमने वेक्टर और स्यूडो वेक्टर में डिफरेंस देख लिया है, फिर अब हम देखते हैं स्केलर और स्यूडो स्केलर में डिफरेंस क्या होता है। अब स्यूडो वेक्टर के स्यूडो वेक्टर मैंने बता दिया, फिर स्यूडो स्केलर की हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जब हम किसी को कोई मेरा वेक्टर है उसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे साइन चेंज से, जैसे ये हो गया, जैसे P इंटू A मैंने ले लिया, अब इसको हम साइन चेंज करेंगे, A यहाँ पे क्या है, एरिया है, तो एरिया में जब हम साइन चेंज करने पे हमने इसका मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस का लिए, यहाँ पे जब लास्ट में साइन क्या आ गया हमारा, माइनस, मीन्स ये हमारा जो है साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या था, स्यूडो स्केलर में क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने पढ़ी थी कि ये साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स ये वेरिएंट हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसके थ्रू देखा कि ये हमारा जो कोई भी वेक्टर लिया हमने, उसको मल्टीप्लाई करवाया किसी वेक्टर से, स्केलर से, तो वो हमारा लास्ट में क्या निकला, ये स्यूडो स्केलर निकला। तो ये हमारी जो क्वांटिटी है ये स्यूडो स्केलर हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया कि अगर हम स्केलर है कोई, हमारी जो एक्चुअली कोई स्केलर क्वांटिटी है उसमें हम साइन चेंज करवाएंगे, तो अगर उसमें चेंज हो रहा है तब तो वो मतलब अगर वेरिएंट हो रहा है तो वो स्यूडो है, या फिर अगर नहीं हो रहा है, वास्तविकता में चेंज नहीं हो रहा है, तो स्यूडो स्केलर स्यूडो वेक्टर नहीं है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2D एंड 3D। जैसा हम पहले ही भी जानते हैं कि 2D हमारी क्या होती है, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। जैसे ये कोई हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये हमारा 2D डायमेंशन में हो जाएगा। और 3D में क्या होगा, जैसे ये हमारा कोई x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसी में से बीच से एक जो डायमेंशन गुजरेगी ये हमारी z एक्सिस हो जाएगी, z डैश। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हम एक फिगर के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसमें हमने जो वेक्टर्स लिए हैं, जैसे ये देखिए, इसमें जो इसका यूनिट वेक्टर है वो x है, x वेक्टर का, और इसका जो y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो ay है, जो इसको z कैप से के साथ दिया गया है। ऐसे ही इसमें हम ये देख लेते हैं 3D वेक्टर में क्या है। अब जैसे देखिए 3D में ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, फिर ये z एक्सिस हो गया, जैसे मैंने आपको उधर फिगर में ड्रॉ करके बताया है। फिर इसके जो हमारा x एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर है वो ax है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ay जो एक्सिस है हमारा, ay के साथ यूनिट वेक्टर ay दिया हुआ है, या फिर z एक्स के साथ, z अक्ष के साथ यहाँ पे हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो az दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे ax ay az लिया हुआ है, बट आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे इसको हम सिर्फ यहाँ पे a मान लेते हैं, यहाँ पे b मान लेते हैं, यहाँ पे c मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे x y z किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। वो मैंने यहाँ पे फिगर में ये लिया हुआ था तो इसके थ्रू मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे इसका जो a का वैल्यू निकालने के लिए बताया गया है कि a की वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है,
अब देखिए यहाँ पे हमारा जो एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, वो ये दिया हुआ है ए एक्स आई, ये यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ है, तो यहाँ पे हम इसका यूनिट वेक्टर आई के साथ ले लेते हैं ए एक्स प्लस जे के साथ ए वाई जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, फिर जेड एक्सिस जो है उसके साथ जो हमारा कंपोनेंट है ए जेड, इसको हम ले लेते हैं। फिर इसमें हम जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए हमारा इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे आई का जो कंपोनेंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस जे का भी जो कंपोनेंट है ए वाई स्क्वायर, फिर के का यूनिट वेक्टर जो हमारा कंपोनेंट है ए जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें हमारा इसी तरह एक जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि वेक्टर योग के लिए घटकों का उपयोग। अब घटक कंपोनेंट जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है ए एक्स है, जे का कंपोनेंट क्या है ए वाई है और के का कंपोनेंट ए जेड है। इसी तरह बी वेक्टर जब हम लेंगे तो जैसे उसमें ए के फॉर्म में लिया था वैसे बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। फिर यहाँ पे रिजल्टेंट क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट हो जाएगा आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पे आर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है, ए वेक्टर में हमारा दिया हुआ है ए एक्स। अब जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं आई के कंपोनेंट ले लेते हैं प्लस जे का कंपोनेंट, फिर के कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पे यही बताया गया है। फिर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आई के क्या है कंपोनेंट, आई के कंपोनेंट क्या है ए एक्स और बी एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पे आई मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर जे के हमारे क्या होंगे कंपोनेंट ए वाई प्लस बी वाई प्लस के हमारे कंपोनेंट क्या होंगे ए जेड प्लस बी जेड। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इसका ये निकल आया। एक एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, जैसे दिया गिवन टू वेक्टर्स a इज इक्वल टू 5i प्लस 3j माइनस 4k एंड b इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k प्लस k, फाइंड द यूनिट वेक्टर एंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द बोथ ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हमें एडिशन निकालना है, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले हमारा जो a वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर की वैल्यू b वेक्टर की वैल्यू हमने रख ली। फिर इसके बाद हमारा जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर का दिया हुआ है 5i माइनस 3j प्लस 4k एंड बी वेक्टर का दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस k। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जैसे ए की हमारे यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसमें सबसे पहले दिया होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ये स्मॉल में लिख लेंगे क्योंकि हमारा ये स्मॉल में दिया हुआ, अगर कैपिटल में दिया हुआ होता तो हम कैपिटल में लिख लेते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए वेक्टर का सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर ए हमें दिया हुआ है, फिर मॉड ए की वैल्यू निकाल लेंगे। मॉड ए हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ए का आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर एंड के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आई के कंपोनेंट का 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे ये -3 दिया हुआ था, फिर यहाँ पे -3 का जब करेंगे तो यहाँ पे 9 ही हो जाएगा प्लस 16, टोटल हमारा ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई होती है 5i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन मॉड ए की वैल्यू क्या आई है 50। सेम ऐसे ही हम बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है बी वेक्टर की वैल्यू सेम वैसे ही निकाली गई है। बी की यूनिट वेक्टर जो यहाँ पे निकाला गया है, सबसे पहले मॉड बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बी का जो आया यहाँ पे बी का आएगा वैल्यू, फिर इसका हम बी का वेक्टर बी की वैल्यू क्या है 2i माइनस j प्लस k अपॉन मॉड ए की वैल्यू, यहाँ पे मॉड बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है √6। यह आ जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी की वैल्यू हमने निकाली है। अब यहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट क्या पूछा गया था, हमने यूनिट वेक्टर ए एंड बी के निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा सम पूछा गया था, इसका एडिशन। तो एडिशन में हम क्या करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 5i माइनस 3j प्लस 4k प्लस 2i माइनस j प्लस k। 5i प्लस 2i 7i माइनस 3 और यहाँ पे j दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4j प्लस 5k। ये हमारा एडिशन हो गया। अब इसका हम सब्सट्रैक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5i माइनस 3j प्लस 4k माइनस 2i माइनस j प्लस k। अब यहाँ पे हमने माइनस किया हुआ है तो 5i माइनस 3j प्लस 4k, यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा 2i माइनस माइनस प्लस j
माइनस के, 5i माइनस 2i 3i, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2j, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3k कैप। ये हमारा डिफरेंस आ गया इसका, जो कि यहाँ पे पूरा पूछा गया था, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को दिखा दिया है।